जय हिंद सभी को। आज हम लोग फिजिक्स का जो शुरुआती चैप्टर होता है उससे शुरुआत करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को वेव एंड साउंड यानी तरंग और ध्वनि, और उसके साथ ही हमने ऊष्मा यानी हीट और टेम्परेचर ताप के बारे में पढ़ लिया है। उनके क्वेश्चंस को भी कर लिया है और काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने उससे रिलेटेड अवेलेबल करवाया है, और उस वीडियोस के जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके देख सकते हैं। बड़े ही उम्दा क्वालिटी के वीडियोज़ हैं। साथ ही साथ अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैं पहले आपको बता दूं, वो रहेगा यूनिट एंड मेज़रमेंट, यानी कि मात्रक और मापन कि कौन कौन से मात्रक यूज़ होते हैं और मापन होता है तो किस तरीके का होता है। तो ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। खास बात, एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है बड़े ही शुद्ध अक्षरों में सब्सक्राइब, तो कृपया कर उसे दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। इससे हमारा जो पर्सनल ग्रोथ है और हमारा जो इनकरेजमेंट है बड़ा ही बेहतर होता है। तो इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे और मिलके हम आगे इस कड़ी को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना पाएंगे। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं छोटा सा एक डेफिनेशन लेके आऊँगा। वैसे तो देखिए, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आज शुरुआत ही कर रहे हैं, तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में पहले कुछ बताना चाहूँगा कि अभी वह जैसे कि एक ग्रीक वर्ड था, उसका मीनिंग होता है नेचर, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो जो कुछ भी था, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग का नाम है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, एक सिंपल डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक चीज़ें लेकर आगे चलेंगे। ज़रूरी इसलिए है जानना, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन है, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, बातें जो भी होंगी एकदम पते की होंगी। तो इसको जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिक्स, मतलब यांत्रिकी के बारे में। अब उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। शुरुआत होगी एक छोटे से टॉपिक से, ठीक है, एक पॉइंट, बिंदु, स्थिति, पोजीशन, रेस्ट, मोशन, मोशन में कितने प्रकार का मोशन होगा, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर आप उसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। मतलब बहुत लंबा चलने वाला है ये सफ़र। यहाँ से जो वीडियोज़ होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, एक टॉपिक उसके क्वेश्चंस, टॉपिक क्वेश्चंस, तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है पर्सनली। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। अब शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा जैसे कि मैं पहले डेफिनेशन से शुरुआत करूँगा कि फिजिक्स किसको कहते हैं। तो इसको मापन विज्ञान यानी कि मेजरमेंट साइंस भी बोला जाता है फिजिक्स को। अब मैं जानबूझ के, ऐसा तो नहीं है कि मैं मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, या इसको एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ आप लोग को, मेजरमेंट साइंस यानी कि मापन विज्ञान, और इसका मतलब होता है यथार्थ विज्ञान, फिजिक्स। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके की उल्टी सीधी बातें नहीं होंगी। जो भी फैक्ट्स रहेंगे, फिगर्स रहेंगे, उनके आधारों पर, संख्या के आधार पर, क्वांटिटीज़ के आधार पर बातें की जाती हैं जनरली फिजिक्स में। इसलिए इसको हम मापन विज्ञान या यथार्थ विज्ञान, मेजरमेंट साइंस और एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। अब इसमें हम डायरेक्ट, हमारा जो चैप्टर है मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो हम शुरुआत करेंगे कि जो यूनिट और मेजरमेंट है वो एक्चुअली किया किसका जाएगा, तो वो किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी का। मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाऊँगा, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, पेशेंस रखें, साथ बने रहें। यानी कि किसी भौतिक राशि का ही मापन होगा और उसकी इकाई संभव होगी। तो जो भौतिक राशि है वो भौतिक राशि कहेंगे किसे, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो कोई भी चीज़ जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाएँ, यानी कि संख्या में निरूपित कर पाए, जनरली उसे हम क्वांटिटी कह देते हैं, ठीक है, यानी कि कोई राशि कह देते हैं। अब उस क्वांटिटी में जो ये फिजिक्स वर्ड आगे आके, यानी कि फिजिकल वर्ड आगे आगे लगेगा, यानी कि जो भौतिक शब्द है उस राशि के आगे लगेगा, तो उससे क्या चेंज आएगा, तो वो भौतिक राशि जो होगी उसकी परिभाषा क्या होगी। तो जिस भी राशि का हम यथार्थतापूर्वक मापन कर सकें और एक मात्रक के साथ उसे दर्शा सकें, एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सके, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बड़ा ही सिंपल शब्द में आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन, खास बात यह है कि
नोट्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस समझिए इसको, ठीक। बाकी जो नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जीत फाउंडेशन क्लासेस, आप जाके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। उसमें बहुत सारे आपको नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटीज़ के भी, सोशल साइंस के भी आपको नोट्स मिलेंगे। उन चीज़ों के भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। अभी क्या है कि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोग का एक और चैनल है, तो जिसमें हम थोड़ा बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे बच्चों के रिक्वेस्ट पे, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। तो हम हैं और सत्यजीत सर हैं, हम दोनों भाई हैं जनरली, तो हम दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। और मेरा पर्सनल रीज़न था कि जो इस वजह से मुंडन थोड़ा सा मैंने किया था, तो ये इन सब चीज़ों से थोड़ी झिझक, हेजिटेशन है, जो कुछ भी आप लोग कह लीजिए। तो उसके कुछ दिन बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद निरंतर आते रहेगा वीडियो मेरा, ठीक। तो अब हम देखने जा रहे थे फिजिकल क्वांटिटी। मैंने इसका डेफिनेशन बताया कि कोई भी जो चीज़ होगी उसका क्या करेंगे, हम यथार्थतापूर्वक मापन करेंगे, और वही क्या कहलाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। मतलब मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सके जिस भी राशि का, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट किया जा सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब ये 3 तरीके का होगा, 3 तरीके का, बेसिकली 3 तरीके का, और मोस्टली हम लोग को पढ़ना है 2 तरीका। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सा होगा, तो आप देखिए, पहला होता है फंडामेंटल, यानी कि मूल भौतिक राशि। दूसरा होता है डिराइव्ड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरक राशि। तो इस तरीके से ये 3 राशियां हमको पढ़नी है। अब ये जो 3 राशियां पढ़नी है, यानी कि जो मूल राशि है हमारी, ठीक है, डिराइव्ड है और सप्लीमेंट्री पूरक राशि, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि ये जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र। जो मूल राशियाँ होंगी वो होंगी स्वतंत्र, एकदम सिंपल बात है। डिराइव्ड वाले के बारे में बात करते हैं, तो ये डिराइव्ड, इसका नाम ही है व्युत्पन्न, मतलब किसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। किसके द्वारा उत्पन्न किया गया, तो हमारे पास मूल के अलावा हमने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, ठीक है, क्वांटिटी, मतलब कि मूल राशियों के द्वारा या उनके सहयोग से उत्पन्न की गई राशियां व्युत्पन्न राशि कहलाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरा, तो कहीं ना कहीं पूरक जो राशियां हैं वो इस पर निर्भर करती हैं, लेकिन मैं अगर सिंपली आपको बताऊं तो दीज आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। 2 होंगी, आप इसको भी जान लीजिए, ये दो ही होती हैं, बाकी ज़्यादा होती हैं, तो उनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसमें होता है समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 ही पूरक राशियां होती हैं, आप याद रखिएगा। शायद ही इसके बाद इसका जिक्र हो, इसीलिए आप याद रखिएगा। 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, यानी कि पूरक राशियां होती हैं, 2 ही होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण। मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होता है इन लोगों का यूनिट, ठीक है। वैसे इनका जिक्र होगा जब टेबल पढ़ाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने अभी 3 को डिस्कस किया, फंडामेंटल को, डिराइव्ड को और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, ठीक। तो एक्चुअली में वो जो थे बेसिस ऑफ मेजरमेंट में, यानी कि मापन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मापन के प्रकार या आधार पर वो 3 थे, ठीक है। और बेसिस ऑफ, इसमें मैं बता दूं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, यानी कि दिशा और परिमाण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो जो राशियां होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। इन तीनों को मैंने बता दिया है आप लोगों को कि फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, यानी कि मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। इसमें होती हैं 2। फर्स्ट वन इज वेक्टर, यानी कि सदिश राशि, और सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। तो ये भी 2 तरीके की होती है। तो इस तरीके से हमको इतनी राशियों के बारे में पढ़ना है, फर्दर क्लासिफिकेशंस वगैरह, तो ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब हम जो शुरुआत करते हैं,
फर्स्ट आपका जो यूनिट है उसका डिफिनीशन से कि भाई यूनिट भी आप जान लीजिए, क्योंकि फिर मैं एक टेबल बनाऊंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा। बड़ा ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। तो अगर मैं आपको यूनिट के डिफिनीशन बताऊं तो आप ध्यान से सुनेंगे। तो यूनिट जो होता है मतलब जो कोई भी भौतिक राशि है, ठीक है, उसके मापन के लिए प्रयुक्त अगर हम किसी स्टैंडर्ड को करते हैं, यानी कि कोई भी मानक, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, कोई एक मानक लेंगे, ठीक है, एक रेफरेंस लेंगे, उसी को हम लोग भौतिक राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। बड़ा ही सिंपल भाषा में, मतलब कि उसकी राशि को के मापन के लिए कोई भी एक निश्चित मानक तय कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है, यानी कि यूनिट कहलाता है, एक फिक्स्ड जो भी स्टैंडर्ड। अब इन जो शुरू में बहुत सारा पद्धतियाँ रही, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स रहे, उनके आधार पर विभाजन किया गया। जैसे जैसे साइंस बढ़ा उसमें भी परिवर्तन आते गया। तो जो बेसिकली मैं 4 तरीके के आपको सिस्टम्स को बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज MKS, सेकेंड वन इज FPS सिस्टम, ठीक है। थर्ड था आपका MKS हो गया, FPS हो गया, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है CGS, जिसका बार बार पूछेगा, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है वो होता है SI यूनिट। अब इसमें से मैं आपको बता दूं, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं, 2 मिनट लगेगा, आप ध्यान दीजिए कि जो MKS है इसमें इसके नाम के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS है तो ये फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और SI तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए इसमें मैं लिख देता हूँ मीटर किलोग्राम। अच्छा, मैं इसको लिख तो रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसको आप बात कीजिएगा तो फुट पाउंड सेकेंड, FPS की बात की जा रही है, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक। और इसी MKS का परिवर्धित रूप, ठीक है, यानी एडवांस फॉर्म जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो है ये जिनेवा में 1960 में प्रपोज किया गया था, और ये मानक है, मतलब स्टैंडर्ड है, पूरे दुनिया में इसको माना जाएगा, इसके आधार पर ही मापन किया जाएगा, ये तय किया गया था। बहुत वैज्ञानिक लोग बैठे और इस चीज़ को डिसाइड किए और इसको फिर स्टैंडर्ड किया गया कि सब जगह इसी तरीके से क्या होगा, व्यापार होगा, कि ये यहाँ पे अगर 1 मीटर कपड़ा इस लेंथ का है तो वो इंडिया में भी उतना ही होगा, अमेरिका। मतलब ये एक ग्लोबलाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी था, मतलब वैश्वीकरण और दुनिया में व्यापार, लोग एक दूसरे से जुड़े, तो उसके लिए एक डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिजिक्स का इसमें ये बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो इस तरीके से ये 4 होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है SI। और एग्जाम में कभी कभार आपको CGS पूछेगा, कभी नहीं पूछने वाला आपको MKS और FPS के बारे में। इनका फुल फॉर्म पूछ सकता है, बट इसके टर्म में बताओ, ऐसा कभी क्वेश्चन हमने देखा नहीं है जनरली। तो निश्चिंत रहिए, आपको ये दोनों यूनिट्स याद करना है। अब जो बात कर रहा था मैं फंडामेंटल, अब यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल यूनिट उसके कौन से होंगे, कितने होंगे, वो आपको रटना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंडामेंटल, क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि का नाम रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा यूनिट, यानी कि यूनिट में भी कौन सा यूनिट, तो SI यूनिट। मात्रक में कौन सा मात्रक, तो उसको SI मात्रक ही बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक लिख के भी पूछ देता है कभी कभी घुमाने के लिए, और यहाँ पे उसका सिंबल, यानी कि संकेत की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए,
7 मूल राशियां होती हैं। बड़ा ही सिंपल है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात मैं बता दूं कि आपको धोखे में रखने से अच्छा है कि जो ट्रिक्स वगैरह की बात होती है ना, कि रामू बाजार गया, सब्जी लाया, बंदर खिलाया, देखिए इस तरीके का बहुत लोग पढ़ाते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम शुरू से साइंस के टीचर रहे हैं, तो ये जो ट्रिक्स की बात होती है, कहीं ना कहीं ये बाकी चीज़ों की बातें होती हैं, आप यकीन मानिए इस तरीके से पढ़ के आप एग्जाम में 2 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन 4 गलत जरूर करके आएंगे अगर उस चैप्टर का पूछ दिया तो। और इसका प्रयोग सबने किया है, मैंने खुद भी किया है अनुभव इस चीज़ को। तो उन चीज़ों के पीछे कहीं कहीं जहाँ कुछ उपाय नहीं है वहाँ वो बहुत सही चीज़ है, लेकिन आप हर चीज़ में साइंस के ट्रिक और उस तरीके का कोटेशन वाला एक लाइन खोजिए जिसको याद करके आप साइंस, तो ऐसा इतना ईजी साइंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें और मैं पर्सनली बताऊंगा भी नहीं, और आप उम्मीद भी ना करें। थोड़ा सा पढ़ना है आपको, थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप आगे वाली सीख पाएंगे, वो चीज़ सीख गए तो दोनों मिला के आपके बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। फिर तीसरी चीज़ बहुत आसानी से सीख पाएंगे। फिजिक्स है ही क्या, हमारे आसपास जो हो रहा है वही है। उन चीज़ों को एक डिसिप्लिन में, एक स्टैंडर्ड में हमको पढ़ना है। तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं 7 मूल राशियों की। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, इसमें पहली जो है वो है लेंथ, जिसे हम नाम देंगे हिंदी में लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, हिंदी में भी लिख दूं मैं, और संकेत होता है स्मॉल m। पहला था आपका लेंथ, लंबाई, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट। 7 ही होता है, 8वां कोई नहीं होता फंडामेंटल यूनिट। फर्स्ट आपका होगा लेंथ, ठीक है, और उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर, और जो उसका सिंबल होगा, संकेत होगा, वो होगा स्मॉल m। दूसरा होता है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए उन्होंने ग्राम को नहीं लेकर किलोग्राम को लिया है, और किलोग्राम को ऐसे मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में कीग्रा, यानी किलोग्राम कैपिटल के स्मॉल जी। इस तरीके से क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, सिंबल करते हैं, संकेत देते हैं। थर्ड जो राशि है, दूसरे के बारे में मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसा ही मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम संकेत दे पा रहे हैं। थर्ड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, जो इन्वेंटर थे, ठीक है, एम्पियर महोदय, उनके नाम पे दिया गया एम्पियर। मात्रक हो गया, संकेत आप इसका ए से करोगे, एम्पियर है ए, सिंपल सिंबल में तो कुछ ज़्यादा साइंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से 3 हुआ हमारा, कौन कौन सा, लेंथ हुआ हमारा, मास हुआ, और हमारा, मैं देखिए बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा। मैंने पहले की वीडियोस में ये गलतियां की हैं कि मैं जल्दी निकल गया हूँ, ठीक है, चीज़ों को कम समय में करने के लिए, तो वो गलतियां अब नहीं होंगी दोबारा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। चौथा जो है वो है टेम्परेचर, ताप। ताप भी, ताप के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ताप। चौथा यूनिट हमारा क्या रहेगा, ताप। अच्छा, मात्रक क्या होगा, तो वहां पे हमने 4 लोगों के बारे में पढ़ा था, आप लोग को अगर याद हो तो हमने वहां पे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और देन केल्विन। लेकिन हमारा ऐसा ही सिस्टम है, वो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का कौन सा यूनिट लेता है, केल्विन। ताप का मात्रक केल्विन, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, और आप इसको बाकायदा के से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल देंगे। अगला होता है हमारा जो यूनिट है टाइम, समय। देखिए बहुत इजी वाला मैं शुरू में लिखवा दे रहा हूं। समय, समय का सबको पता है कि हम समय का मात्रक क्या लेते हैं, सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम में आप मिनट, आवर भी है, बिल्कुल यूनिट है, बट बात जब ऐसा ही यूनिट की आएगी तो वो सेकेंड होता है। और यहाँ पे SEC या केवल और केवल S सिंबल की बात की जाएगी तो केवल और केवल आप स्मॉल s से काम चला लेंगे। अगला होता है पदार्थ की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इतने जगह में नहीं होगा, थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए इसको। पदार्थ की मात्रा,
ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ किसी भी पदार्थ की मात्रा को यानी कि उसकी संकल्पना के आधार पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये इसके भी वीडियोस हमारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मोल, MOLE, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका यूनिट क्या होगा, मोल। और 3 अक्षर अगर मोल का यूज करेंगे तो इसका सिंबल बनता है MOL। ई गायब कर दीजिए, सॉरी ये आपको O है, MOLE। बड़ा ही इजी था। हमारा जो 7वां फिजिकल क्वांटिटी है वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जल्द मैं व्हाइट बोर्ड लेके आऊँगा, तो इस वजह से ये दिक्कतें जो हैं चौक वाली थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता अगला है हमारा। और एक बात और जान लीजिए कि इसका जो SI मात्रक होगा वो होगा कैंडेला। और कैंडेला को हम लोग CD से रिप्रेजेंट करेंगे और कैंडेला को हम लोग हिंदी में भी कैंडेला ही कहेंगे, कुछ और नाम मुझे नहीं पता। ठीक, लिखने में थोड़ा सा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इस तरीके से हमारे 7 मूल मात्रक हैं। अब इनके अतिरिक्त 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो थी उनके भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगे, मैंने वही बता दिया था आपको। और वो 2 कौन होंगे, मैंने आपको बताया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, समतल कोण और घन कोण। प्लेन एंगल का रेडियन और घन कोण यानी कि जो आपका सॉलिड एंगल है उसका स्टेरेडियन। और उसका संकेत वगैरह भी मैं यहाँ जगह होता तो लिख देता, बेहतर था, बट रुकिए मैं इसको मिटाता हूँ और फिर लिख देता हूँ। आप लोगों ने ये लिख ही लिया होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन था भाई, आप एक बार रिवाइज कीजिए खुद से, स्वयं से। ठीक भाई, लंबाई था, ताप था, द्रव्यमान था, पदार्थ की मात्रा थी, ज्योति तीव्रता थी, विद्युत धारा था, समय था, इस तरीके से। ठीक, बहुत ही सिंपल था, मैं ट्रिक के द्वारा भी बता सकता था, 2-3 ट्रिक पता है मुझे, लेकिन माफ़ कीजिएगा। हाँ, बात सप्लीमेंट्री यानी कि जो पूरक राशियां हैं उनकी करते हैं। देखिए बच्चों, पूरक राशियों में मैंने पहला आपको बताया था समतल कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लेन एंगल। मैंने आपको इसका SI यूनिट जो बताया यानी कि SI मात्रक है वो जो मैंने आपको बताया वो बताया मैंने रेडियन। और जो सिंबल होगा इसका संकेत वो RAD। दूसरा जो होता है वो होता है, हिंदी में हम उसको बोलते हैं घन कोण। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन। दिस इज रेडियन, दिस इज स्टेरेडियन। ठीक, और इसको SR सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 7 मूल राशि और 2 पूरक राशि कंप्लीट होता है। अब हमारा इसी में आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, जानेंगे किसके बारे में, तरह तरह के जो भी हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स थे उनके जो प्रैक्टिकल और जो भी यूनिट्स हैं, मतलब कि लंबाई के और कौन कौन से मात्रक होते हैं। क्योंकि एग्जाम में भाई वही पूछता है और वही पूछता है तो मैं वही पढ़ाऊँगा और बड़े अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ के हम देख रहे हैं, लंबाई के मात्रक देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, इसमें हम कम से बढ़ते हुए और अधिकतर की ओर देखेंगे, और कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम में वही आता है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है फर्मी। इससे हम लोग नाभिक का आकार, न्यूक्लियस जो होता है उसका आकार रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नाभिक का आकार। पहले इसका वैल्यू बता दूं मैं, 10 to the power -15 मीटर, -15 मीटर, 10 to the power -15 मीटर, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर। हम लोग इससे नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करते हैं, नाभिक का आकार व्यक्त करते हैं, नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो है हमारा एंगस्ट्रॉन, इससे हम लोग परमाणु का आकार रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु का आकार रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 10 to the power -10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम, ये एक ही ऊपर बिंदु बनाया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 10 to the power -10 मीटर। इसके बाद
हमारा जो है तीसरा वो है एनएम, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है वैल्यू उसकी होती है 10 टू द पावर -9 मीटर। न्यूमेरिकल्स में ये सब बहुत यूज होंगे, तो आपको बड़े अच्छे से समझना है इसको। और मैं यहाँ पे फास्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो पूरा ऑथेंटिक डेटा है, कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको रटना है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग अणु का आकार व्यक्त करते हैं। इससे क्या करते हैं, अणु का आकार। देखिए मैं बता रहा हूं और बड़े अच्छे से आपको समझना है, ठीक। और अणु के आकार को आप अगर एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करने जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 10 एंगस्ट्रॉम का होता है उसका साइज। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यानी कि 10 टू द पावर -6 मीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे 10 टू द पावर -2 मीटर। अब माइनस 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 लगभग खत्म हो गया, हम आ गए हैं किलोमीटर पे। तो किलोमीटर होता है 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अच्छा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी याद रखिएगा, मैं लिखना भूल गया था क्योंकि हम मीटर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे 10 टू द पावर 3, 10 की घात 3 मीटर, ठीक। 1 टेरामीटर 10 की घात 12 मीटर, 10 टू द पावर 12 मीटर होता है इसका वैल्यू। 1 माइल 1.6 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। 1 माइल, 1 मील का जो मान होता है 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता रहा हूँ आपको से इसके बारे में, ठीक है। छोटे मोटे 1-2 बार घुमा के इसको पूछा है, अदरवाइज ये दोनों ही पूछता है एग्जाम्स में। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंथ का यूनिट, उसके बारे में मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट है आपका लाइट ईयर, सेकंड है पारसेक, और थर्ड है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। पारसेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है, और एक पारसेक जो होता है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर्स। आप बोलोगे लाइट ईयर्स पता नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले इसका जिक्र किया है कि 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 इंटू 10 टू द पावर 3.26 लाइट ईयर्स। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की, कि भाई लाइट ईयर का मान कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर Ly इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी आई, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। आपको रटना है, ये रटना है, आपको ये याद करना है। और बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछता है, देखो बोलता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, तो लगता है ये कि उसका मात्रक होगा, तो बार बार पूछता है कि मात्रक किसका है, लंबाई अर्थात दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट है। आपको ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। प्रकाश देखे, प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश का होगा, तो ये गलतियां नहीं करनी है हम लोगों को। हमें याद रखना है कि ये किसका होगा, दूरी का मात्रक। ऑब्जेक्टिव में भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, आप हर जगह एग्जाम में देखे होंगे। तो उसकी वैल्यू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। पारसेक की जो वैल्यू है 1 पारसेक, इसका भी 3.26 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लाइट ईयर से भी, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। उसकी वैल्यू मतलब यही आप मान लीजिए कि 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के रेंज में होगा। 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, वहाँ थोड़ा लिखने में तो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आ गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय यूनिट मतलब मात्रक, तो उसका वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ठीक है। 1 AE इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब इस तरीके से हमने सबके मात्रकों को और उनके मानों को पढ़ लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इन तीनों को पढ़ा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, और जल्दी से हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक मतलब यूनिट ऑफ मास, कौन कौन सा और कौन सा एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। तो मैंने फिर से उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। 1 माइक्रोग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 ग्राम, 1 क्विंटल और 1 मीट्रिक टन। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ये और ये। आपको लगेगा मिलीग्राम के बारे में क्यों पूछते हैं, देखिए रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है हमारे ऐसा सिस्टम है, हमने जब लेंथ के बारे में पढ़ा वहाँ मीटर आ रहा था, किलोमीटर नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा यूनिट मीटर हो रहा था, किलोमीटर नहीं। बट यहाँ पे जब द्रव्यमान की बात होती है तो वहाँ किलोग्राम आता है, थोड़ा सा जीरो का हेरफेर होगा। चीज़ें बिल्कुल सही पढ़ेंगे हम। बट जैसे कि अब देखिए यहाँ पे 1 मिलीग्राम, वहाँ पे हम 1 मिलीमीटर की बात कर रहे थे तो वहाँ पे मीटर में रिप्रेजेंट करना था, लेकिन यहाँ पे अब इसको खुदा के ले जाना किलोग्राम में। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -9
किलोग्राम, 10 टू द पावर -9 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम जो होगा 10 की पावर -9, 10 की घात ऋण 9 किलोग्राम के बराबर होगा। अब इसके बाद दूसरा होता है, सॉरी माइक्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे, अब दूसरा होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम जो होगा 10 टू द पावर -6 किलोग्राम, और 1 ग्राम जो होगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। ये तीनों आप याद रखेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। यानी कि इसके कहने का मतलब ये हुआ कि 1 केजी में 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो 1 केजी में 10 टू द पावर 6 क्या है आपका, मिलीग्राम होंगे। और यहाँ अगर बात करिएगा तो 1 केजी में 10 टू द पावर 9, ठीक है, माइक्रोग्राम्स होंगे। तो ये भी मैंने आपको इस तरीके से कन्वर्ट करके बता दिया, मैं लेंथ में नहीं बता पाया था। अब बात करेंगे क्विंटल की, कि 1 क्विंटल में कितना केजी होता है। सबको पता है कि 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो भैया आप लिख दीजिए 100 केजी यानी 10 टू द पावर 2 केजी, ठीक है। एग्जाम में होता क्या है कि हर बार इंसान क्विंटल और मीट्रिक टन में कंफ्यूज होता है, मोस्टली नहीं भी होता है, लेकिन 1-2 बार ऐसा हुआ है कुछ लोगों के साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मीट्रिक टन क्विंटल की बात की हमने 100 केजी, मतलब 1 क्विंटल में 100 किलो होगा। मीट्रिक टन की बात करते हैं तो मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होता है, ठीक है। और 10 क्विंटल मतलब 100 यानी कि 1000 केजी, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम्स। तो इस तरीके से ये सिंपल वाले थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 3 जो एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, पाउंड, स्लग एंड चंद्रशेखर लिमिट, यानी कि पाउंड, स्लग और चंद्रशेखर सीमा, ये तीनों के मान क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे पाउंड, सबसे पाउंड की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.4537 केजी। अब इसको रिवर्स करो कि मतलब 1 केजी में कितना पाउंड होगा, तो वो होता है 2.205 पाउंड। 1 पाउंड में 0.4537 केजी और 1 केजी में 2.205 पाउंड। तो इस तरीके से हमारे ये भी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अब आता है एक स्लग, ये बहुत अनछुआ हुआ यूनिट है मास का, बहुत कम लोग इसके बारे में सुने रहते हैं, और इसकी वैल्यू भी इसी तरीके की है कि लगभग इसकी वैल्यू होती है 14.59 केजी, 14.59 किलोग्राम, यानी कि लगभग 15 किलोग्राम के बराबर एक स्लग को माना गया है, ठीक। अब अगला जो है चंद्रशेखर सीमा, तो 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना। और जो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है ना, वो होता है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी के रेंज का। 2 इंटू 10 टू द पावर 30 के रेंज का होता है मास ऑफ सन। अब इसको मल्टीप्लाई आप अगर करवा दोगे तो आपको मिलेगा 2.8 10 टू द पावर 30 केजी। इस तरीके से चंद्रशेखर सीमा। अब मैं एक और बताऊं बात आपको कि ये जो है बिगेस्ट, सबसे बड़ा मात्रक है, यूनिट ऑफ मास, और बार बार इसी से क्वेश्चन पूछा है कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा। इस तरीके से हमने द्रव्यमान के मात्रक भी देखे। चलिए चलते हैं आगे। चलिए आज जो है इस वीडियो को यहाँ एंड करेंगे हम लोग, और देखते हैं यूनिट्स ऑफ टाइम, समय के क्या क्या मात्रक होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको इन दोनों से मिलेगा, और आपको या तो आपको लूनार मंथ के बारे में पूछ दे या जनरली सेक के बारे में पूछता है, क्योंकि पारसेक से मिलता जुलता है, तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए वो पूछता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बड़े आसानी से बता पाएंगे। कुछ नहीं है, 10 टू द पावर -12 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड बराबर 10 टू द पावर -12 सेकेंड, मतलब 1 पिको सेकेंड का मान 10 की घात ऋण 12 सेकेंड होता है। हमको याद रखना है, नैनो सेकेंड की जैसी बारी आएगी तो आप 3 कम करेंगे, और ये होगा आपका कि 10 टू द पावर -9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड का मान हो जाएगा 10 टू द पावर -9 सेकेंड। जब बात आएगी माइक्रो सेकेंड की तो वो हो जाएगा 10 टू द पावर -6 सेकेंड, यानी कि जो 1 माइक्रो सेकेंड होता है उसका मान होता है 10 की घात -6 सेकेंड। जैसे हम मिली सेकेंड की बात करेंगे तो वो होता है 10 टू द पावर -3 सेकेंड। सब में देखिए 3 कम होते आया है, तो 1 मिली सेकेंड होगा कितना, 10 की घात ऋण 3 सेकेंड, ठीक। 1 मिनट, जब हम 1 मिनट की बात करते हैं तो हमको पता है उसमें होता है 60 सेकेंड। हम 1 घंटे की बात करते हैं उसमें होते हैं 60 मिनट, और चूंकि 1 मिनट में हुए 60 सेकेंड, यानी कि 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 डे, ए फुल डे की बात की जाए तो उसमें होते हैं कितने भाई, 24 आवर्स,
और 1 आवर में 60 मिनट, इसके हिसाब से हो जाएंगे 1440 मिनट, और 1440 मिनट के हिसाब से होंगे 84,600 सेकेंड्स, 84,600 सेकेंड्स। सॉरी, मैंने यहाँ पे शायद आप लोगों को गलत बता दिया, ध्यान देंगे। होता है ये होगा 86,400 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको 60 से, तो ये आएगा 86,400 सेकेंड। इस तरीके से ये सारे मान हो गए। एक लूनार मंथ में होता है 28 डेज, ये जानने वाली बात है। सोलार मंथ में होता है 30 डेज और 31 डेज, और इसके अलावा 1 सेक जो है इसकी वैल्यू होती है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10 to the power -8 सेकेंड। 10 to the power -8 सेकेंड, एक सेक बराबर 10 to the power -8 सेकेंड। इस तरीके से हमारी अगले जो क्लास है उसमें मैं लेके आऊँगा डायमेंशनल फार्मूला वगैरह, विमीय सूत्र, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं आपका पूरा फिजिक्स आपको घुमाएगा, मतलब कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स का सफ़र करवाएगा। वो एक चैप्टर बोरिंग लगता है लोगों को, बट मैं पढ़ाऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, यकीन रखिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद आया होगा तो, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल शेयर कीजिए। जितना जल्दी आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उतना जल्दी उसको ओवरकम करेंगे और लेके आएंगे वीडियो आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।